बंधा होता है, उन सीमाओं को मन तोड़ देता है और एक स्वतंत्र पक्षी की तरह, जैसे कि एक स्वतंत्र पक्षी होता है, उस तरह एक ऊंची उड़ान भरना प्रारंभ करता है। क्योंकि जीवन में स्वतंत्रता अमूल्य होती है। आप सब ने महसूस किया होगा, इस जीवन में स्वतंत्रता रूपी खजाना बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। चाहे वो मानसिक स्वतंत्रता हो और चाहे वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का पर्याय इस बात से है कि कभी कभी कुछ ऐसी बातें जिसमें लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, भयभीत करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, यानी मन आपका शक्तिशाली होता है, तब आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी। अन्यथा आपने देखा होगा कि कई प्रकार के ऐसे बंधन, आध्यात्मिक बंधन बांधने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन जब आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति और चीजों को समझने का साहस आ जाता है, तब आप उन प्रलोभनों से या फिर उन डरों से अपने आप को आजाद करते हुए परम शक्ति की याद में स्वतंत्र जीवन जीते हैं। इसलिए सदैव याद रखें कि स्वतंत्रता अनमोल है। हम स्वतंत्र रूप से विचार करें। आप सबको भी एक गाइडेंस देते रहते हैं कि कोई भी बात अगर यहां भी बताई जाती है तो आप उसको स्वतंत्र रूप से जब आप बैठे तो विचार सागर मंथन करें कि ये तथ्य, ये बात, ये अनुभव हमें कहां तक प्रेरित कर रहा है। और जब आप इस प्रकार की एक्सरसाइज कह लें या अभ्यास कह लें करने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी मानसिक जड़ता समाप्त होने लगेगी। आपके पास अपना अनुभव होगा, आपके पास अपनी तार्किक शक्ति होगी और ये तार्किक शक्ति आपको जीवन में दिन ब दिन आगे बढ़ाती रहे। इसलिए अपनी मानसिक, बौद्धिक, तार्किक शक्ति को भी आध्यात्मिक ध्यान और योग के जरिए मजबूत करते रहना है, क्योंकि ये सदैव आपके अंग संग रहता है। आप कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में जब आप अपने आप को पाते हैं, तब आपकी ये शक्ति आपकी मदद करता है, सहायता करता है।
आप सबसे भी मैंने शायद बहुत पहले कह लें एक प्रश्न पूछा था, एक एग्जाम्पल दिया था कि आप ऐसी स्थिति में हैं, आजकल हम मोबाइल रखते हैं, अपने पास पर्स रखते हैं, ये दो चीजें जरूरी हैं। हम कहीं गए हुए हैं और ये दोनों चीजें गुम हो गई आपके पास, अचानक से आपको पता चला कि ये गुम है, या फिर किसी परिस्थिति में आप आ जाए, तो उस समय सबसे पहला जो आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा? मन पर आता है। और ऐसे समय अगर आपका मन मजबूत है ना, आप सब ये महसूस करते हैं ना कि स्थिति और परिस्थिति का प्रभाव सीधा मन पर पड़ता है। कोई घटना हो गई और अगर आपका मन मजबूत है, उस परम शक्ति के साथ लयबद्ध है, तब क्या होगा? आप तुरंत अपने आप को उस परिस्थिति से, उस मानसिक आघात से बचाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये अभ्यास जो आप कर रहे हैं, ये बहुत ही अनमोल अभ्यास है, ये आप मान के चले, है ना? होता है ना, आपका मोबाइल गुम हुआ तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, पर्स गुम हुआ आपके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे समय आप अगर मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो वो मजबूती आपका सेफ्टी का साधन बन जाता है। यानी मन आपका हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए मन को मजबूत बनाने का ये जो अभ्यास आप सब करते हैं, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। ये आप मान के चलें, ये निश्चय रखें, इस सबसे आप हायर टू हायर, यानी हाईएस्ट स्टडी जिसको कहते हैं, हाईएस्ट प्रैक्टिस जो है वो आप ये कर रहे हैं। तो इस बात का नशा रखना है, फखुर रखना है कि हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ का है, नहीं। ये अभ्यास आपको दिन ब दिन मजबूत बनाता जा रहा है, आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियों को मजबूत करता जाए। अब आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि ध्यान करें, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी। डॉक्टर्स भी सबको ये सलाह देते हैं। तो इसलिए लोगों का कल्याण करें, जो अशांति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी विचारों के माध्यम से, अपनी बात करने की कला के माध्यम से ही सही, लोगों को रास्ता जरूर बताएं। वो आपके अकाउंट में जमा होगा। अगर आपने दिन में एक लोगों को भी रास्ता बता दिया, तो वो क्या होगा? आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। सर्वे कल्याणी, यानी सर्व का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कस्मिंश्चित् दुःखभाग्। सबका कल्याण हो, सबके लिए शुभकामना रखें, है ना? यही संकल्प मन में रहे और 24 घंटे 24/7 उस परम शक्ति से जुड़े रहें। केवल एक लक्ष्य जीवन में रखें कि हमें 24/7 उस परम शक्ति के नेटवर्क में रहना है ना? जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल में जहां नेटवर्क होता है वहीं बैठते हैं, है ना? चाहे घर की ऐसे कोने की स्थिति हो जहां लोग कभी नहीं जाते, लेकिन नेटवर्क के लिए हम वहां बैठते हैं।
इसलिए उस परम शक्ति के नेटवर्क में हमेशा रहें। और वो कैसे रहेंगे? वो आप अपने संकल्प के थ्रू, अपने भाव के थ्रू, क्योंकि जब आपका भाव हो जाएगा तब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो संकल्प मोबाइल है और भाव उसकी सिम है ना? ये बात अंडरलाइन करिएगा। संकल्प, जैसे कि आजकल मोबाइल लेते हैं, संकल्प रूपी मोबाइल और भाव रूपी सिम उसके अंदर डालनी है कि भाव हमेशा परमात्म भाव का रहे, परम शक्ति का भाव रहे। और जैसे ही आप इस भाव में रहेंगे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक शरीर का कण कण वो परमात्म भाव में आंदोलित रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ध्यान के मार्ग पे सदैव हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि हमें एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन प्रतिदिन मिल रहा है। और परम शक्ति को भी कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर हम सबको ये मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। अब हम इस ध्यान के पवित्र सत्र का समापन करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, लंबी गहरी श्वास। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति।